नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। लगातार बात होती है नए कश्मीर की और ये होता है कि अब कश्मीर बदल चुका है, पहले वाला कश्मीर नहीं रहा। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि आज जिस नए कश्मीर की बात होती है वो नया कश्मीर है क्या। डेवलपमेंट के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से और वुमेन सेफ्टी के लिहाज से आखिर कश्मीर किस तरीके से बदला। और ये हमारे साथ कश्मीर के युवा हैं, ज़्यादातर सभी के सभी महिलाएं हैं और इनसे जानेंगे क्योंकि महिलाओं का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग होता है, वो अलग तरीके से दुनिया को देखती हैं और इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि आखिर आज कश्मीर किस स्थिति में है और पहले कश्मीर किस स्थिति में था। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपसे शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या होगा? My name is Insha Hamid. I'm from Charangam and I study in GDC Birwa. And my opinion is regarding to New Kashmir and Old Kashmir. मेरा जो इसके मुतालिक जो मेरी सोच है वो कहती कि मतलब बहुत सारी चेंजेस आई है किसमें जो पुराना कश्मीर था और जो अब है। हम श्रीनगर जाते थे मतलब या मैं अपनी बात करूँगी कि मैं एक लड़की हूँ, अपनी ओपिनियन दूँगी कि मैं पहले जो कश्मीर में लड़कियों को पढ़ने भी नहीं देते थे, घर से बाहर भी निकलने, क्योंकि कहते थे कि बाहर मत जाओ, वहाँ पे खतरा है वगैरह है, कोई टेररिस्ट है, तो फिर नहीं जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं कर पाते थे। अब जो है अब मैं मतलब नोटिस कर रही हूँ जो अब का कश्मीर है, जो सरकार ने हमें फैसिलिटी दी है, बहुत सारी फैसिलिटी दी है जिससे हमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ और हमें भी जो है एजुकेशन जो है वो भी वेल हो रही है। और जो मैं बात करूँगी एजुकेशन की, तो जब पहले हम जाएंगे, पहले जो एजुकेशन थी वो इतनी ज़्यादा नहीं डेवलप थी जितनी आज है, क्योंकि हम कहीं भी खास कर में औरतों डेवलपमेंट किस तरीके खास कर में मतलब जो किसी भी फील्ड में जाते थे, जैसे मेल्स जाते थे फील्ड में, बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, फीमेल्स को नहीं जाने देते थे क्योंकि वहाँ पे खतरा है वो है वगैरह, था भी जो पास्ट वाला कश्मीर था भी। और जो अब है, अब हमें फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहते थे। वुमेन सेफ्टी है बहुत सारी है जो पहले नहीं थी, अब है बहुत सारी। यहाँ हम देखेंगे मतलब श्रीनगर जाएंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी जो लगी है उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है हमको, बहुत ज़्यादा। तो अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा। जब मैं श्रीनगर जाती हूँ, मैं सच में बोलती हूँ, जब मैं श्रीनगर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जो मतलब वहाँ का माहौल था, पहले वहाँ जा नहीं पाते थे क्योंकि डर लगता था, वो वहाँ मत जाओ। अब बहुत खुशी होती है कि मतलब श्रीनगर ऐसा बना है, हम जा सकते हैं, हम घूम सकते हैं कहीं भी। माँ बापू को भी डर होता था कि हमारी लड़की है बाहर जा रही है, पता नहीं क्या होगा उसके साथ। बट जो आज का कश्मीर है, आज लड़कियां बाहर तक होती है, दिल्ली पढ़ने के लिए लड़कियां मतलब आगे जाती है आज लड़कियां। तो थैंकफुल है कि आज जो नया कश्मीर है हमारा वेल एजुकेटेड है, वुमेन सेफ्टी है, मतलब आज हम लड़कियां खुद पे प्राउड करती हैं कि हम बाहर जा सकते हैं डर के बगैर। जो हमारा पुराने कश्मीर में डर होता था अंदर से कि पता नहीं क्या होगा बाहर, मतलब बहुत सारे हादसे होते। मतलब आप सुनते थे जो आपको लगता, मम्मी पापा बोलते थे कि नहीं बेटा, क्या क्या आपने देखा? केसेस होते थे, बाहर में होते थे, कश्मीर में तो इतने नहीं होते थे जितने मतलब डर होता था लड़की को, खास कर पहले जो कॉलेजेस बंद रहा, जो कॉलेज स्कूल जो बंद थे, जब मैं भी पढ़ती थी तो शायद 3 इयर्स बंद थे स्कूल थे, फिर हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे। जो अब है, अब अगर कुछ भी हो जाए मगर स्कूल बंद नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता। हाँ, वो तो अच्छा ही हुआ ना हमारे लिए कि हम अपना फ्यूचर बनाए। वो तो हमारे लिए को नुकसान था जो पहले होता था, स्कूल बंद होते थे, फिर हम घर पे रहते थे और डर भी लगता था, घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। हाँ, क्या मानते हैं ये जो डेवलपमेंट हुआ, जो चीज़ें आज कश्मीर जिस तरीके से बदला, आप क्या मानते हैं पहले की सरकारें क्या इसलिए जिम्मेदार रहीं कि पहले वो डेवलपमेंट नहीं दे पाई जो आज मिल रहा है? इस डेवलपमेंट का कारण किसको मानते हैं? कौन ये डेवलपमेंट आपको दे पाया? ये आज की गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री। तो अच्छे लगते हैं आप? हाँ, बहुत, क्योंकि इसने मतलब आप में से जो जिसको कुछ फ़ायदा दे सकता है तो वो तो उसी की बात करेगा ना। उसने इतने सारे फैसिलिटीज़ रखे हैं हमारे लिए, मतलब खासकर स्टूडेंट्स के लिए, सब के लिए रखे हैं। वो तो मैं एक बात मतलब इस साल ही लॉन्च हुआ है कि इससे लॉन्च हुआ, मतलब पहले कश्मीर से अगर कोई जाना चाहता था जम्मू तो उसे मुझे लगता है 2 या 3 दिन लगते थे सफ़र में। वहाँ उस दिन
دہلی یا جموں میں اور جو مودی سرکار ہے اس نے ٹرینز دی ہے شاید 2 وہاں سے جموں سے یہاں آنے تک, اس سے بھی بہت سارا مطلب مدد ہوا ہے ہم کو, کیونکہ ہم جا سکتے ہیں وہاں پہ. وہ بھی ہم اگر دن میں جائیں گے تو 4 بجے ہم واپس آئیں گے گھر پہ بھی وہی. تو وہ تو مطلب پہلے جو ٹرانسپورٹ سسٹم تھا وہ بہت خراب تھا, ٹائم بہت زیادہ, ہاں وہی تو جام میں پھنسے رہتے تھے, سڑکیں خراب تھیں. اب ٹائم بھی بچتا ہے. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, آپ ہاں آپ بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے نازمہ. نازمہ, آپ کے حساب سے آپ نے کس طریقے کی چیز آپ پیچھے بتا رہی تھی, آپ نے کس طریقے سے چیزیں دیکھی بدلتی ہوئی, آپ کو کیا دکھا پہلے اور اب میں؟ سر پہلے ہم دیکھ رہے تھے, میں اسکالرشپ کی بات کروں گی, اسٹوڈنٹس کو ہر بالکل سر پہلے اسکالرشپ سب کو نہیں مل رہا تھا, آج کے ٹائم میں سب کو ملتا ہے. جیسے کس طریقے سے اسکالرشپ نہیں ملتا تھا؟ سر جو آج NSP ملتا ہے نا, سب کو ملتا ہے. اور پہلے پارشلٹی ہوتی تھی. ہاں سر, پارشلٹی کا سامنا کرنا, اب سبھی کو مل جاتا ہے. یس سر, سبھی کو مل جاتا ہے. آپ سب مہیلائیں ہیں, وومن سیفٹی کو لے کر آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے, پہلے اور اب چیزیں بدلی ہیں؟ ہاں بدلی ہے سر, بہت زیادہ بدلی ہے. پہلے ہم بھی گھر سے نکل نہیں پاتے تھے, گھر والے بھی بولتے تھے وہاں مت جاؤ یہاں مت جاؤ, ڈر لگ رہا تھا. لیکن اب ہمیں لگتا ہے ہم سیف ہے. اب گھر والے بھی بولتے ہیں جاؤ, جہاں بھی جانا ہے جاؤ. کس طریقے کا ڈر مطلب محسوس ہوتا تھا آپ لوگوں کو, کس طریقے کا ڈر تھا اس سمے؟ کیا پہلے والی کیا دقتیں تھی؟ جو پہلے تھا پہلا والا کشمیر, اس میں کرپشن بھی زیادہ تھی, میں بھول گئی, اس میں کرپشن زیادہ تھی. کیونکہ فیکٹ ہے, میں کہوں گی مطلب یہ فیکٹ ہے. جب میں پہلے ہاسپٹل گئی ایک بار, میں چھوٹی تھی, میں ماما کے ساتھ گئی, تو وہاں پہ وہ ڈاکٹر جو ہے نا, انہوں نے اتنا ریسپونڈ نہیں دیا اس کو, مطلب جتنا مجھے بہت غصہ آیا, کیونکہ مجھے لگا مطلب یہ تنخواہ لیتا ہے یا یہ تو گورنمنٹ جاب کرتا ہے, اس نے پھر بھی پیشنٹ کو ریسپونڈ نہیں دیا. مطلب پھر جب میں آج کی بات کروں گی تو گھر گھر مطلب اگر میں جاؤں گی, میرے گاؤں میں بھی ہیلتھ کیئر سینٹر, اور وہ ان کو پتہ ہے یہ تو مطلب بہت اسپیشل کام ہے کہ مطلب اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی ہے تو اس کو دینا ہے, اس کو آن لائن یہ دینی ہے پریزنٹیشن میں آیا ہوں. وہ تو تھم سسٹم جو آنا پڑے گا, ہاں تھم سسٹم کہ یہ آیا, اس نے اپنی ڈیوٹی دی, اور یہ آن لائن سسٹم بھی بہت اچھا ہے. آتے نہیں تھے, بس حاضری لگ جائے گا. ریسپونڈ ہی دیتے تھے, وہ ریسپونڈ نہیں دیتے تھے پیشنٹ کو یا کسی اور کو بھی. یہ تو بہت اچھا سسٹم ہے. یہ سسٹم مطلب آپ کو لگتا ہے کہ سواستھ میں بھی چیزیں بدلی ہیں, اور ایجوکیشن میں آپ بات کری تھی, ہاں بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں صاحبہ, میں شکریہ کرتی ہوں کہ مجھے یہاں بولنے کا موقع ملا. آج نا بہت ساری چینجز آئی ہے ہر چیز کے لیے, مطلب کہ الیکٹرسٹی, ایجوکیشنل چینجز وغیرہ وغیرہ. ہم بہت خوش ہیں, اور ہم آج مطلب کہ سب کی سوچ میں بھی بہت چینجز آئی ہیں. مطلب کہ پہلے لیڈیز باہر نہیں جاتی تھی, میں ڈرتی تھی, بولتی تھی, ہم مطلب کہ گھر والے بھی کام مطلب بولتے تھے باہر مت جاؤ, حالات کیسے پتہ نہیں تھا, مطلب کب کیا ہو جائے. ہاں اس لیے آج بہت مطلب سیف فیل کرتے ہیں, آج ڈر نہیں ہے, آج اچھا لگتا ہے. ڈر ختم ہونے کا کارن آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے, کیسے اچانک سے کشمیر سے یہ ڈر ولپت ہو گیا, وہ چیزیں ختم ہو گئی, مطلب کہ نئی چینج آئی. گورنمنٹ کو سارا کریڈٹ جاتا ہے, جو آج کی گورنمنٹ ہے نا اس کو سارا کریڈٹ جاتا ہے, جس نے کشمیر ایسا 370 کے بارے میں سنا ہے, 370 کے بارے میں سنا ہے, بڑی پورے دیش میں اس کے بارے میں چرچائیں ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہاں کی جو گورنمنٹ جو پچھلی سرکاریں تھی, محبوبہ, عمر فاروق, یہ سب بولتے تھے کہ غلط ہوا ہے. آپ لوگ ینگسٹر ہیں, آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے, اس کو ہٹ جانا چاہیے تھا یا نہیں ہٹنا چاہیے تھا؟ مطلب یہ غلط نہیں ہے ہٹ جانا, کیونکہ اگر اس کا جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی باہر والا یہاں پر نہیں رہ سکتا. مجھے خود پتہ نہیں, مطلب میں نے سنا ہے اس کا مطلب یہی ہے. تو پھر میرا ماننا ہے کہ میری جو اوپینین ہے اس کے ریگارڈنگ, مجھے لگتا ہے کہ آنا چاہیے, سب کو آنا چاہیے, کیونکہ اگر باہر والے آئیں گے ادھر تو اس سے کشمیر کی انکم جنریٹ ہوگی پہلے تو یہ, اور پھر ہاں بہت سارا, اور ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, کیونکہ جو جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی جائے گی تو اس میں ڈیولپمنٹ تو آتا ہی ہے, فائدہ تو ہمارا ہی ہے. ہاں اچھا, آپ کے جیون میں کچھ بدلا 370 سے پہلے اور 370 کے بعد؟ ایجوکیشن جو مطلب کہ بیفور آرٹیکلس تب نا حالات بہت خراب رہتی تھی, اور اسکولز بھی بند رہتے تھے, ہم اسکول نہیں جا پاتے تھے, مطلب کہ اکارڈنگ ٹو حالات جب ویسی تھی. تو آج مطلب کہ آج ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اسکول میں. کیا چیز؟ مستقبل نہیں, آپ بتا رہے تھے کہ حالات بہت خراب ہوا کرتے تھے 370 سے پہلے, وستار سے بتائیے, کوئی دقت نہیں ہے.
भूल जाइए उसको, कैमरे को। हाँ मत सोचिए, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही आप बता रही थी कि 370 से पहले क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या क्या हालात खराब थे, और आपके लिए 370 हाँ क्या वैल्यू रखती है, उससे कोई फर्क पड़ता है आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस 370 हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 370 जो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, बट आज नहीं, आज तो बहुत सुविधाएं हैं। अगर मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे माँ बाप को भी टेंशन नहीं होती है कि मेरी बेटी घर से निकल गई है, उसको पता है अपने टाइम पे घर आएगी। वो सामना, वो उस टाइम जो आप बात करें 370, उस टाइम वो मुश्किलात थी, घर बाहर जाना मुश्किल होता था एक लड़की को, खास कर एक लड़की को। तो आज मतलब लड़की सारा कश्मीर घूम सकती है, मतलब बाहर जाती है पढ़ने के लिए। कितनी लड़की मतलब आगे जा चुकी है, खासकर लड़के आज आगे जो है, तो इसलिए लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर कदम मिला के चल रही है। टॉप भी किया था कश्मीर की लड़कियों ने। हाँ, टॉप भी करती है कश्मीर की लड़कियां ज़्यादातर। तो सर जो लड़के हैं ना वो लड़कियों से, मतलब जो लड़के हैं ना, लड़के आगे निकल गए, लड़के पीछे रह गए, और लड़कियां जो है हम है ना, हम लड़कों से कम नहीं। अच्छा, अब हम थोड़ा कैजुअल सवाल पूछते हैं। अभी आप लोग सब यंगस्टर हैं, इस लोकसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, हम लोग 2024 में हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अभी प्रधानमंत्री को 10 साल हो गया यहाँ रहते हुए, आप लोगों के लिए 10 सालों का क्या रिपोर्ट कार्ड है आपके हिसाब से? रिपोर्ट कार्ड बहुत सारा, क्योंकि उसने बहुत सारे काम किए हैं हमारे लिए। हमें ना एजुकेशन, हाँ फैसिलिटी जो रखी है, हम उसी को मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर जो एक घर होता है, मैं छोटी एग्जांपल देती हूँ, उसका जो हेड होता है ना, अगर वो मतलब अगर वो ख़राब हो, करप्शन करता हो, या इस फैमिली को रिस्पॉन्ड नहीं देता, तो सारी फैमिली जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह जो गवर्नमेंट होती है ना, अगर वो अच्छी ना हो तो सारा हाँ खराब हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट अब अच्छी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम भी अच्छे हैं। ड्रग एडिक्शन आज नहीं हो रहा है, वो मतलब उतना बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ, पहले होता था बहुत, मतलब लड़के ड्रग्स करती थी, लड़कियां ड्रग्स करती थी, बट आज नहीं, इस पे कार्रवाई होती है आजकल ज़्यादा, मतलब होती है अभी भी होती है, प्रेजेंट में होती है, तो मतलब उतना नहीं है आज, उतना ड्रग्स एडिक्शन नहीं होता है आज। तो आपको लगता है जो अभी सरकार मौजूदा है वो ताकतवर सरकार है, और इसी ताकतवर सरकार है, थैंकफुल है हम। थैंकफुल है। अच्छा, मोदी को जानते हैं आप, राहुल गांधी को भी कोई जानता है यहाँ? हाँ, राहुल गांधी तो देखा है टीवी पे, तो देखते ही है। हमारे यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस जो होती है, तो नहीं है, हमने देखा नहीं है। अच्छा, उनका भी नाम चलता है कि उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। आप लोग चाहेंगे राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बने या मोदी? उसको जानती भी नहीं। वो दो हजार देता है ना, मतलब हर किसी को, किसान वो भी, मतलब ये भी फैसिलिटी है ना, बहुत अच्छी फैसिलिटी। पैसा भी मिल रहा है। हाँ, पैसा भी मिलता है। ये एग्रीकल्चर जाएंगे हम वहाँ, तो मतलब फसल वो तो सब मिलते हैं। मोदी की रैली में एक लड़का भी आया था नाजिम करके, जिसने सेल्फी विद मोदी ली थी। उसने बोला कि मुझे जगह जगह ठुकराया गया, बट बाद में गवर्नमेंट ने मुझे सपोर्ट किया, फिर मैं मधुमक्खी कहा। तो आपको लगता है कि हाँ, यूथ के लिए अभी गवर्नमेंट सपोर्ट उनका बढ़ा है? हाँ, यूथ के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट बढ़ा है बहुत। आप कुछ बोल रही थी मोदी के बारे में? मोदी बस मोदी अच्छा, कम है। हाँ, जितनी तारीफ करें मोदी की उतनी कम है, क्योंकि लड़कियों को ये आता है, स्कॉलरशिप्स आते हैं, आज फीस माफ कर देते हैं। जो गरीब बेटी होती है, जिसका बाप नहीं होता है, तो उसको खासकर मतलब फीस माफ किया जाता है, उसको बुक्स देते हैं मतलब फ़ी में। तो इसलिए मतलब ये आया है, चेंज आया है। वो है ना जो ये देता है ना किसानों को पैसा, और भी बहुत सारी स्कीमें है ना जिससे फ़ायदा होता है। मैं बात करूँगी इन 2000 किसानों की जो देते हैं, तो मैंने सुना कि एक बूढ़े आदमी को घर से निकाला गया था, किसने, मतलब अपने बेटे ने या किसी ने, परिवार ने। तो अगर उसको मोदी ना होता ना, मतलब ये 2000 वो क्या करता था बेचारा, मतलब ऐसे उन्होंने उसने इक्वल, मोदी चाहते हैं सब इक्वल हो। हाँ, सब इक्वल हो जाए, कोई गरीब ना हो, इसलिए वो मतलब गरीबों को ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो गैस सिलेंडर्स देते हैं। हमारी माएँ को मतलब ये करना पड़ता था, चूल्हा जलाना पड़ता था, फिर से वो बीमार हो जाती थी। मतलब देखते हैं ना अक्सर, हाँ दिक्कतें हमने देखी है। मतलब आज पावर सिस्टम भी होता है, गैसेस भी होते हैं, वो जल जीवन, ये वाटर, पानी भी पहुंचा। हाँ, पानी भी पहुंचा है, सब सुविधाएं पहुंची है। क्या दिक्कत है? जैसे गैस सिलेंडर नहीं था तो लकड़ी लाना, ये सब पानी वानी कैसे लाना?
लाना था, मतलब मुश्किल होता था ना, मुश्किल से। कैसे आप लोग सरवाइव कैसे करते थे जब गैस नहीं था, आपके पास पानी नल नहीं था, तो कैसे सरवाइव? पहले हमारी माओं को सुबह सुबह जंगल जाते थे औरतें, फिर वहाँ से लकड़ी लाना, फिर चूल्हा जलाना, खाना तैयार करना, ये भी मुश्किलात थी उस टाइम पुराने कश्मीर में। जो आज का नया कश्मीर है, मतलब आज तो गैस है, पावर सिस्टम है, उतनी मतलब वो कंडीशन नहीं रही। नहीं, मम्मी पापा ने झेला, आज हम नहीं झेल रहे हैं। उनके घर नहीं होते, जो बेघर होते थे। प्रधानमंत्री आवास हाँ, मतलब आज क्वार्टर्स उन्होंने दिए, मतलब दिए ना, यहाँ उसमें भी मिला है। हाँ, यहाँ भी मिला, मिलता रहता है, मतलब बहुत कम था पहले। पुराने कश्मीर की जो हम बात करेंगे, वहाँ बहुत कम था, रहने के लिए जगह नहीं थी, फिर ऐसे ही मतलब सरवाइव करना पड़ता था उन गरीबों को, वो बच्चों को। फिर मतलब आज वो प्रोसेस मतलब डेवलप हो रहा है। दे हर पास घर है, किसानों में घर है, हर घर में जल है, मतलब सब घर आज अच्छे हैं। अच्छे